एक गांव में एक साहूकार रहता था। उस साहूकार की एक लड़की थी। वह लड़की रोज पीपल के पेड़ में जल चढ़ाया करती थी। एक दिन जब वह सुबह सवेरे जल चढ़ाने गई तो पेड़ से लक्ष्मी माँ प्रकट हुई और लक्ष्मी माँ ने साहूकार की लड़की से कहा, क्या तुम मेरी सहेली बनोगी? तब साहूकार की लड़की ने कहा, पहले मैं घर जाकर अपने पिताजी से पूछ लूं, फिर उसके बाद बताऊंगी। फिर साहूकार की लड़की घर वापस आ गई। घर पहुंचकर उसने अपने पिताजी से कहा, पिताजी, जब आज मैं सुबह सवेरे जल चढ़ा रही थी तब लक्ष्मी माँ वहां प्रकट हो गई और मुझसे कहा कि क्या तुम मेरी सहेली बनोगी? तब उस साहूकार ने कहा, स्वयं लक्ष्मी माता तुम्हें अपनी सहेली बनने के लिए बोल रही हैं, तुम उन्हें अपनी सहेली बना लो। उसके बाद जब अगले दिन साहूकार की लड़की जल चढ़ाने के लिए गई तब वहां फिर से लक्ष्मी माता प्रकट हो गई और उन्होंने साहूकार की लड़की से फिर से पूछा, क्या तुम मेरी सहेली बनोगी? तुमने अपने पिताजी से पूछ लिया, उन्होंने क्या कहा? तब साहूकार की लड़की कहती है, हाँ माता, मैं आपकी सहेली बनूंगी। लक्ष्मी माता और साहूकार की लड़की अच्छी सहेली बन गई। एक दिन जब साहूकार की लड़की पीपल में जल चढ़ाने के लिए गई तब लक्ष्मी माता ने उसे अपने घर भोजन करने के लिए कहा। तब साहूकार की लड़की ने घर जाकर अपने पिताजी से पूछा, पिताजी, लक्ष्मी माता मुझे अपने घर भोजन पर बुला रही है, क्या मैं अपनी सहेली के घर भोजन पर जा सकती हूँ? उस साहूकार ने अपनी बेटी से कहा, अरे बेटी, लक्ष्मी माता ने स्वयं तुम्हें अपने घर भोजन पर बुलाया है, तुम वहां जरूर जाओ। ये तो बड़ी सौभाग्य की बात है कि स्वयं लक्ष्मी माता तुम्हें अपने घर भोजन करने का अवसर प्रदान कर रही है। साहूकार की लड़की माता लक्ष्मी के यहाँ भोजन करने चली गई। जैसे ही साहूकार की लड़की माता लक्ष्मी के यहाँ पहुंची तब माता लक्ष्मी ने अपनी सहेली का बहुत अच्छे से स्वागत किया और उन्होंने अपनी सहेली को शाल ओढ़ने के लिए दी, सोने के सिक्के, सोने की थाल और अपनी सहेली को बैठने के लिए सोने की चौकी दी और 36 प्रकार का स्वादिष्ट भोजन बनाकर खिलाया। लक्ष्मी माता के यहाँ से जब साहूकार की लड़की भोजन करके जाने लगी तब लक्ष्मी माता ने उससे कहा, मैं भी तुम्हारे घर भोजन करने आऊंगी। अब साहूकार की लड़की सोच में पड़ गई। उसने सोचा कि लक्ष्मी माता के यहाँ तो सभी प्रकार का वैभव है, लेकिन उसने आदर पूर्वक लक्ष्मी माता से कहा, जरूर, आप भी हमारे घर भोजन करने जरूर आइएगा। साहूकार की लड़की घर वापस आ गई और घर पहुंचकर एक जगह शांति से बैठ गई। साहूकार ने अपनी लड़की को इतना शांत और सोच में डूबा हुआ देखकर उससे पूछा, क्या हुआ बेटी, तुम इतनी चिंतित क्यों हो? तब उसने अपने पिताजी से बताया कि पिताजी, कल लक्ष्मी माता हमारे यहाँ भोजन करने के लिए आना चाहती हैं। उन्होंने मेरा स्वागत बहुत अच्छी तरह से किया था, मुझे ओढ़ने के लिए शॉल दिया, सोने की चौकी में बिठाया, सोने के सिक्के दिए और सोने की थाली में 36 प्रकार का स्वादिष्ट भोजन बनाकर खिलाया। लेकिन अब मैं ये सोच रही हूँ कि जब वो हमारे घर आएंगी तो मैं उनका स्वागत कैसे करूंगी और उन्हें क्या बनाकर खिलाऊंगी? हमारे पास तो ज्यादा कुछ भी नहीं है। तब साहूकार ने कहा, कोई बात नहीं, जो है उसी से तुम उनका स्वागत करना। कल तुम सबसे पहले अपने घर को गोबर से अच्छी प्रकार लीप लेना और घर की अच्छी प्रकार से सफाई कर लेना। उसके बाद एक दिया लेना जो चारों तरफ से जलता हो, उसे जलाकर लक्ष्मी माता का नाम लेकर और रसोई के पास एक लड्डू लेकर बैठ जाना। तब साहूकार की लड़की ने वैसा ही किया जैसा उसके पिताजी ने करने को कहा था। अगले दिन साहूकार की लड़की सुबह सवेरे उठकर सबसे पहले घर की अच्छी प्रकार से साफ सफाई करी, उसे अच्छी प्रकार से गोबर से लिप लिया और एक चौमुखी दिया जलाकर लक्ष्मी माता का नाम लेकर और लड्डू हाथ में लेकर रसोई घर में बैठ गई। वहीं दूसरी ओर एक रानी नदी में नहा रही थी।
तब उस रानी का बहुत कीमती हार एक चील उससे छीनकर उड़ा ले गई। उस चील ने रानी के हार को साहूकार की लड़की के पास गिरा दिया और उसके हाथ से लड्डू छीनकर ले गया। साहूकार की लड़की सोने का हार देखकर बहुत प्रसन्न हो गई और वह तुरंत उस हार को लेकर बाजार पहुंच गई। बाजार पहुंचकर उसने सुनार को वह सोने का हार दे दिया और उसके बदले में साहूकार की लड़की ने सुनार से कुछ पैसे ले लिए ताकि वह 36 प्रकार का स्वादिष्ट व्यंजन बना सके। उसने सुनार से सोने के सिक्के और सोने की चौकी और सोने की थाली भी ले ली और वह सब सामान लेकर अपने घर वापस आ गई। घर पहुंचकर उसने 36 प्रकार का स्वादिष्ट पकवान बनाए। थोड़ी देर में लक्ष्मी माता साहूकार के घर भोजन पर आ गई। साहूकार की लड़की ने लक्ष्मी माता का बहुत अच्छे से स्वागत किया। उसने लक्ष्मी माता को बैठने के लिए सोने की चौकी दी और कहा, आइए लक्ष्मी माता, इसमें बैठ जाइए। तब लक्ष्मी माता ने कहा, मैं आज तक किसी के घर में चौकी पर नहीं बैठी। तब साहूकार की लड़की कहती है, लेकिन आपको आज मेरे घर पर चौकी पर बैठना ही होगा। आप मेरी सहेली हैं और एक सहेली को अपनी सहेली की बात अवश्य माननी चाहिए। तब लक्ष्मी माता अपनी सहेली की बात मानकर चौकी पर बैठ जाती है और फिर साहूकार की लड़की ने लक्ष्मी माता को सोने की थाली में 36 प्रकार के स्वादिष्ट भोजन कराए। जिस प्रकार से लक्ष्मी माता ने साहूकार की लड़की का स्वागत अपने घर में किया था, उसी प्रकार साहूकार की लड़की ने भी लक्ष्मी माता का खूब अच्छे से स्वागत किया। अपनी सहेली के इतने अच्छे प्रकार स्वागत करने से वे बहुत प्रसन्न हुई और उनका घर धन और दौलत से भर दिया। हे लक्ष्मी माता, जैसे आप अपनी सहेली से प्रसन्न होकर उसके घर को धन और दौलत से भर दिया, उसी प्रकार अपनी कृपा दृष्टि सब पर बनाए रखिएगा। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं और मजेदार कहानियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।